नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्तु यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ 191वें सत्र में आज प्रवेश करने जा रहे हैं, 191 सेशन। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से हम वेद व्यास जी द्वारा कृत इस श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, उसके तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के दूसरे सत्र में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें। अध्याय 28 जिसका नाम है भक्ति साधना के लिए कपिल भगवान के आदेश। हमने प्रथम 7 श्लोकों में बिल्कुल आचार संहिता की तरह वो कौन से सूत्र हैं जिसके द्वारा भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए अनुकूलता प्राप्त होती है, उसके बारे में श्रवण और पठन किया था। आज भगवत गीता अध्याय 6 जो ध्यान योग जिसके बारे में हम बातें श्रवण कर चुके हैं सत्रों में, उसकी पुनरावृत्ति की एक प्रस्तुति है कपिल भगवान के आगे के श्लोकों को के माध्यम से जो उन्होंने इस अध्याय में कहे हैं। तो आरंभ करेंगे स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 8 से। बहुत ही विनम्र अनुरोध रहेगा मेरा, जिनके भी पास पुस्तकें वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों का वाचन करते हुए एक एक श्लोक का अनुवाद पढ़ने के पश्चात श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के माध्यम से हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 8 से। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुख पूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करें।
सहज स्वाभाविक स्थिति में भगवत चिंतन करते हुए जीवन में किस प्रकार कार्यों में प्रवृत्त रहा जाए, जिससे कार्य हमारे जीवन में अकर्म की श्रेणी में आए, कर्म या विकर्म की श्रेणी में ना आए। ये हमने पिछले श्लोकों में श्रवण किया था। भगवान कपिल माता देवहूति के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को भगवत गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिया है उसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है हमारे श्रवण करने के लिए। और इस बात की पुष्टि हो रही है कि शास्त्रों में कहे गए, अलग अलग शास्त्रों में कही गई भगवान के मुखारविंद से निकली हुई पंक्तियां, शिक्षाएं सार रूप में एक ही होती हैं। तो कपिल भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो योगी ध्यान योग से भगवान को साधना चाहते हैं, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सुख पूर्वक आसीन होने की जो प्रक्रिया कही गई है, पहले हमने यम नियम आहार प्रत्याहार जो विभिन्न चरण होते हैं चक्रों के अनुसार उसको श्रवण किया था। और अब योग शास्त्र की संस्तुति को यहाँ पर कपिल भगवान प्रकट करते हुए कहते हैं, शरीर को सीधा रखते हुए सुख पूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण करना है और एकांत स्थान में पवित्र स्थान में बैठना है। आसन वृक्षशाला या कुश का होना चाहिए जिसके ऊपर सूती वस्त्र बिछा हो। तो ये पद्धति बता रहे हैं, इसी के विस्तार में अगले श्लोक में बताया जाएगा, श्लोक संख्या 9 में। तो कम से कम इतना होना चाहिए। इसमें मेज कुर्सी पर बैठने की, सोफे और गद्दे पर बैठने की संस्तुति नहीं की गई है। वृक्षशाला कुशा के आसन पर सूती वस्त्र बिछाकर एकांत पवित्र स्थान में। कितना व्यवहारिक है ये हम लोगों ने अर्जुन के माध्यम से भी सुना था और ये हम आगे भी इसको श्रवण करेंगे अभी। पर यहाँ पर इस पद्धति को जो ध्यान योग की हमारे शास्त्रों में संस्तुत तरीके से बताई गई है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 में, प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुंभकरे चक्रे, प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुंभरे चके, प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरं अचंचलम। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर इस विधि को उलट कर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। ये हमें पूर्णतः स्मरण रखना है कि ये सारी प्रक्रिया मन को बाहरी अवरोधों से विमुक्त करके भगवान के चरणों पर केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे भिन्न भिन्न मुंड में मति भिन्न भिन्न है, कोई दो व्यक्ति एक जैसा सोचना, एक जैसा करना, यहाँ तक कि जो ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वे होते हैं, वो भी एक जैसा बोलते सोचते करते नहीं है। कुछ ना कुछ भिन्नता स्वाभाविक रूप से सभी प्राणियों में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, विधाता ने अपनी रचना में बनाई है। इसलिए अलग अलग अभिरुचि के अनुसार शास्त्र ने भगवत मार्ग की अलग अलग विधियां संस्तुति की है, पर उसमें से कौन सी सर्वश्रेष्ठ है? हम कहीं ट्रेन से जा सकते हैं, कहीं वायुयान से जा सकते हैं, कहीं पानी के जहाज से जा सकते हैं और लगभग सभी स्थानों पर हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट के, परिवहन के माध्यमों के माध्यम से गमन कर सकते हैं। पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, ये चुनाव करने की हमें योग्यता होनी चाहिए। तो शास्त्र यहाँ पर ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं और ध्यान योग में भी ये प्रक्रिया क्यों की जा रही है? मन को केंद्रित करने के लिए। तो दो प्रकार की सांस की, इनहेल और एक्सेल, भीतर ग्रहण करना और बाहर उच्छ्वास करना, दो विधियां यहाँ पर बताई जा रही हैं। और आचार्य कहते हैं कि ये दोनों विधियों का जो हेतु है, जो माध्यम है, जो प्रयास है, अंतिम लक्ष्य जो है, वो क्या करने के लिए है? मन को स्थिर करना, बाहरी अवरोधों से मुक्त करना। मन को स्थिर करने के लिए ये सारी प्रक्रिया भगवान प्राप्ति के लिए नहीं हो रही है, मन को स्थिर करने के लिए हो रही है। और इसलिए हमें विचार करते रहना होता है कि ध्यान योग व्यवहारिक है कि नहीं, क्योंकि अर्जुन ने कहा था चंचलम ही मन कृष्ण,
ये मन को अचंचल करने के लिए कहा जा रहा है। अर्जुन ने कहा कि मन तो बहुत चंचल है, स्वाभाविक रूप से कैसे करें? तो भगवान ने वहां पे कहा था, यदि मनुष्य अपने मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देता है तो मन को वश में करने का वास्तविक प्रयोजन तुरंत पूरा हो जाता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में भी कहते हैं इस बात को। और आगे स्पष्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, हठ योग या प्राणायाम की ये जो विधि बताई जा रही है, ध्यान योग की जो विधि बताई जा रही है, ये उनके लिए है जो देहात्म बुद्धि में अत्यधिक तल्लीन रहते हैं। किसी वो माला जप रहे हैं पर उनका मन कहीं और जा रहा है, तो पहले या वो आंखें खोलकर भगवत दर्शन कर रहे हैं, वहां उन्हें विभिन्न प्रकार के और अवरोध दिख रहे हैं। तो जो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है, श्रील प्रभुपाद बिल्कुल प्रामाणिक और आधिकारिक रूप से यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, जो हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है वह अधिक सुगमता पूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। अन्यथा यहाँ कपिल भगवान ने योग विधि के अनुसार श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की 3 विधियां स्पष्ट कर रखी है। क्या क्या है? पूरक, कुंभक और रेचक। तो बीच बीच में ये भक्ति योग की विधि इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कहीं किसी ने गलती से यदि केवल एक श्लोक सुना अपने जीवन में, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसको भी इस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए कि वो पूर्णता ना प्राप्त करे। एक श्लोक भी श्रीमद् भागवतम का हमें पूर्णता प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भक्ति योग की सहज सरल स्वाभाविक प्रक्रिया को भी श्रील प्रभुपाद ने विश्वास पूर्वक श्रवण करने के लिए, आचरण करने के लिए प्रस्तुत किया है। पुनः कपिल भगवान द्वारा बताई गई विधि पर आते हुए कहते हैं, श्वास को भीतर ले जाना ये पूरक कहलाता है, उसको भीतर रोके रखना इसे कुंभक कहते हैं, और श्वास को बाहर निकालना रेचक है। तो जब हम श्लोक पढ़ते हैं यहाँ पे तो हमें पूरक, कुंभक और रेचक तीनों विधियों को, तीनों भिन्न भिन्न जो विधियां हैं श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की, वो प्रस्तुत की गई है। क्या कहा गया कि या तो पहले श्वास निकालें, फिर कुछ समय तक भीतर रखें और तब श्वास को भीतर ले जाएं, अर्थात पहले रेचक करें, फिर कुंभक करें और फिर पूरक करें, या पहले पूरक करें फिर कुंभक करें और तत्पश्चात रेचक करें। तो नाड़ी के द्वारा ये जो श्वास लेने और छोड़ने की जो क्रिया संपन्न की जाती है, इसे इड़ा तथा पिंगला कहते हैं। ये सारे योग शास्त्र के शब्द हैं और जो बिल्कुल प्रामाणिक जगह से योगासन सीखते हैं, ये बिल्कुल आरंभिक क्रियाएं होती है, वहां पर इनके बारे में वर्णन किया जाता है। ईड़ा और पिंगला ये जो विधि है नाड़ी के द्वारा श्वास लेना और छोड़ना, इसे वास्तव में मन को बिल्कुल, क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो मन बाह्य गतिविधियों से विकेंद्रित हो रहा है, अपने आप को मुक्त कर रहा है। और इस प्रकार की ध्यान पूर्वक की जाने वाली विधि से कपिल भगवान कहते हैं कि हमारा मन बाह्य गतिरोधों से मुक्त हो जाता है। उद्देश्य क्या है? यहाँ पर रुक जाना उद्देश्य नहीं है, केवल यही करके कुछ एक सिद्धियां प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कहा गया है कि इन नियंत्रण पूर्ण विधियों के द्वारा अभ्यास योग युक्तेन, अध्याय 8 श्लोक संख्या 8, अभ्यास योग युक्तेन क्या होगा? चेतसा नान्यगामिना, मन हमारा भगवान में स्थिर होने लगेगा, याति स्थिर होने लगेगा। जैसे हर चीज का ऑल्टरनेट बताया जाता है, एक शॉर्टकट होता है, एक प्रॉपर कट होता है। तो कलयुग के लिए यही प्राप्त करने के लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, सतत अभ्यास करते हुए, मन को नियंत्रित करते हुए भगवत भक्ति कैसे प्राप्त की जाए? कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि सदैव सर्वाधिक उपयुक्त कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक के अंतिम तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई हरे कृष्ण के सुनने और कीर्तन करने में अपने मन को केंद्रित करता है तो उसे समान रूप से वही फल प्राप्त होता है जो कपिल भगवान यहाँ पर हठ योग की इस प्राण वायु को साधने की प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पुनः इस प्रक्रिया को आगे ले जाते हुए कपिल भगवान श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, मन अचिरात् स्याद्विरजम् जितस्वस्य योगिना
वायव्यग्निभ्यां यथा लोहम मातम त्यजति वैमलम। एक बार पुनः कहेंगे, मनोचिरातस्य द्विर्जं जितस्वस्य योगिना वायव्यग्निभ्यां यथा लोहम ध्मातं त्यजति वैमलम। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में खरा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। तो मानसिक उद्वेगों से जो अपने आप को देह भाव से बहुत अधिक आसानी से विरक्त ना रख सके उनके लिए इस हठ योग की, इस प्राणायाम के अभ्यास की विधि बताई गई है मानसिक उद्वेगों से मुक्त करने के लिए। और भक्ति योग में हम समानांतर रूप से भक्ति योग की चर्चा इसलिए करते रहेंगे क्योंकि शास्त्र में इसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जहां करभाजन ऋषि कहते हैं, राजा निमि से संवाद की बात आती है अलग अलग जगह पर, लेकिन भाव एक ही है। हरिनाम चिंतामणि से लेकर नारद मुनि और ब्रह्मा जी के संवाद से लेकर सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों के चर्चा से लेकर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की आरंभिक वार्ता में भी इसी की संस्तुति की गई है कि परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय करते हुए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने विश्व प्रसिद्ध 8 श्लोक दिए हैं, क्या कहा है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। बहुत सुंदर श्लोक है अभी, जिसमें कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के चेतो दर्पण मार्जनम, पवित्र नाम के कीर्तन करने से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मैल साफ हो जाता है। और इसकी तुलना हमने पढ़ी थी, किससे की गई थी? वर्षा की, जो वर्षा काल में जो वर्षा का जल है जिस प्रकार वो भूमि के विभिन्न छेदों में जाता है तो वहां से जो विषैले जीव जंतु है वो निकल निकल कर बाहर आ जाते हैं वर्षा ऋतु में। उसी प्रकार से जब हमारे श्रवणेन्द्रिय कान के माध्यम से हरिनाम हृदय में प्रवेश करता है, मस्तिष्क में प्रवेश करता है, तो वो समस्त प्रकार के विकारों को बाहर निकाल देता है। तो ये प्रक्रिया है, कोई जादू की चुटकी नहीं है। भगवत भक्ति ये प्रक्रिया है। जब हम इस प्रक्रिया में रहते हैं तो हमें स्वतः वो अनुभूति होती है। कैसे होती है? जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेट भरने में, भोजन करते रहने से कब उसका पेट संतृप्त हो गया है, उदर पूर्ति हो गई है क्षुधा की, उसको पता चलता है। उसी प्रकार जो भगवत भक्ति में लगे उन्हें पता चलता है कि इस भव सागर में, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अपनी शांत चित्तता, भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध की अनुभूति इस प्रक्रिया का पालन करने से किस प्रकार सदा सर्वदा सभी क्षण, सभी काल, सभी स्थान, सभी परिवेश में बनाई रखी जा सकती है। तो यहाँ पर प्राणायाम के द्वारा या कीर्तन की विधि के द्वारा शुद्ध होने से जो तुलना की गई है वो कैसे, जैसे अग्नि में रखकर धौंकनी से धौंकने पर सोना शुद्ध हो जाता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उसी प्रकार मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या तो कीर्तन की विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। हमारे लिए क्या व्यवहारिक है, क्या हम एकांत स्थान, पवित्र आसन, कुशा, सूती वस्त्र, सिर, कमर, गर्दन एक सीध में रखकर और नेत्रों के बीच में ध्यान केंद्रित करना, या सहज स्वाभाविक सुंदर भगवान का प्रसाद खाते हुए और दर्शन करते हुए, विग्रह भक्तों की सेवा करते हुए, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में परिवारिक जनों के बीच में रहते हुए भगवान की आराधना करना, दोनों में से क्या व्यवहारिक है? ये निर्णय हमारी बुद्धिमत्ता पे है कि हम एरोप्लेन से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, या पैदल या अन्य मार्ग से जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार कपिल भगवान के द्वारा ध्यान योग के प्रक्रिया से भगवत भक्ति, भगवान के चरणारविंद को कैसे प्राप्त करें इसको बताया गया। श्लोक संख्या 11 में प्राणायामे दहित दोषान धारणाभिश्च किल्बिषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन स्फिरान गुणान। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है और
भगवान को ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तो हमारी स्थिति, आचार्य कहते हैं, सर्कस में रखे गए उस झूले की तरह, मेले में रखे गए उस झूले की तरह नहीं होनी चाहिए कि हमने जहां से हम उस झूले पर चढ़े पूरा चक्र घूमने के पश्चात जब हम उतरे तो वही हो। हमारी स्थिति एरोप्लेन की तरह होनी चाहिए। जब एक बार जहां से हम चढ़े और दूसरी बार जहां उतर रहे हैं, बीच में हमें लगेगा कि शायद गति नहीं हो रही है, पर अगर हम प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं, अगर हम प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें परिणाम की प्राप्ति होगी। क्या कहा जा रहा है? इस अभ्यास विधि के द्वारा शारीरिक दोषों को समूल नष्ट किया जा सकता है। किस अभ्यास विधि के द्वारा? प्राणायाम की विधि के द्वारा। प्राणायाम से हम क्या करते हैं? प्राणायाम से शारीरिक विकार निश्चित रूप से दूर होते हैं। जब शारीरिक विकार, अगर एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर की समस्त आवश्यकताओं को सकारात्मक तरीके से पूरा कर सकता है। ये दोनों परस्पर संबंध पंक्तियां। श्रील प्रभुपाद ने स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान देने के लिए कहा है, और यहाँ पर कपिल भगवान के इन उद्देश्य, इन शिक्षाओं के द्वारा जो उद्देश्य पूर्ति हो रही है मानव व्यवहार में समझने के लिए, वो यही है। क्या? शारीरिक दोषों को नष्ट करने के पश्चात मन को एकाग्र करके समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने की बात की जा रही है। इंद्रियां वश में रहेंगी। भौतिक संसर्ग से हम अपने आप को सावधानी पूर्वक, जितना आवश्यक है, जैसे नमक और मीठे की मात्रा, तीखे और कड़वे की मात्रा स्वादानुसार ही उपयुक्त लगती है, उसी प्रकार से भगवान का ध्यान करने के लिए कितना भौतिक जगत के संसाधनों का प्रयोग करना है, हमें इसकी बुद्धिमत्ता प्राप्त हो जाती है। और ऐसा करने से भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से जीव अपने आप को मुक्त रख सकता है। तो यदि हमें लगे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दो अलग अलग ग्रंथ हैं और इसलिए इनकी शिक्षाएं अलग अलग हैं, तो हम गलत है। भगवत गीता को जैसे 10th और 12th बोर्ड होता है, वैसे कहा गया है। ग्रेजुएशन हमारे लिए श्रीमद् भागवतम कहा गया है, क्योंकि वहां पर आधारशिला रखी गई है इन विषयों को समझने की। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण पूर्वक इसकी प्रस्तुति की गई है आचार्यों द्वारा स्थान स्थान पर, और सार दोनों का एक ही है। मन की एकाग्रता इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य की दैहिक अवस्था को शुद्ध करेगा। विचार करके देख रहे हैं, मन की एकाग्रता इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य की जो दैहिक अवस्था है, शारीरिक स्तर की जो अनुभूति है, उसको शुद्ध करता है। यदि हमें लगे कि आज हम इतना धनोपार्जन कर लें, आज हम इतनी सुविधाएं अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने मित्रजनों के लिए, शुभ चिंतकों के लिए एकत्र कर लें, या स्वयं के लिए एकत्र कर लें, और इससे हम सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाएंगे, तो विचार करके देखिए, आसपास से दशकों शताब्दियों जन्म जन्मांतर से जीव यही करता आ रहा है। पर इस दैहिक, इस शारीरिक भाव के ऊपर क्या है, वो समझने के पश्चात हम किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, हम अपनी चेतना को भगवान से संबद्ध रख सकते हैं। तो ये जितने भी सत्र हैं, ये जितना भी श्रवण और पठन, परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए हम श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में इन बिंदुओं को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका ध्येय एक ही है, भगवान पर अपना चित्त स्थिर करना। ये जीवन की वास्तविकता है। भौतिक संसर्ग के गुणों के प्रभाव में रहकर हम इसको विस्मृत कर चुके होते हैं, और ये समस्त प्रयास इसको पुनः स्मरण में लाने के लिए। तो कपिल भगवान कहते हैं, समाधि क्या है? जब जीव सभी स्थिति और परिस्थिति में भगवान पर अपना चित्त स्थिर रख सके और उनकी प्रसन्नता के लिए समस्त कार्यों में अपने आप को संलग्न कर दे, इसे समाधि कहते हैं। इसीलिए कई बार जागृत समाधि, लोग खुली आंखों से खुले व्यवहार पूर्वक कार्य करते हुए भी समाधि में रत रहते हैं। महादेव इसी समाधि के द्वारा समस्त जीवों की इच्छा पूर्ति, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, करने में संलग्न है। तो श्लोक संख्या 12 में, यदा मनस्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकन।
क्या कहा गया है? जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतः शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अधखुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। अर्ध निमीलित आंखों से नाक के अग्रभाग को देखते हुए भगवान के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की बात है। इस हठ योग प्राणायाम की विधि द्वारा मन को केंद्रित करके भगवत भक्ति के लिए। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्या कहा गया है? विष्णु अंश का ध्यान करते हुए। काष्ठाम परमात्मा अर्थात विष्णु के अंश का सूचक है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। और भगवत भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त किया गया है। परमेश्वर कृष्ण है, पर परमेश्वर का विस्तार क्या है? यदि हमें विस्तार स्वरूप स्मरण हो तो सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले बलदेव। प्रथम विस्तार जो होता है वो बलदेव के रूप में होता है। वहां से बलदेव से संकर्षण, अनिरुद्ध, ये समस्त अन्य रूप आते हैं जो हम पुरुषावतार में चर्चा करते हैं। उसके पश्चात महाविष्णु, उसके पश्चात गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो पुरुषार्चनम शब्द जो यहाँ पर कहा गया है, नाक के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर करके अपने मन को कला या विष्णु के पूर्ण अंश में एकाग्र करना, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? श्लोक संख्या 13 में ये श्लोक हमेशा भगवान के स्वरूप का, मुखमंडल का दर्शन करने के लिए बताया जाता है। प्रसन्न वदनम भोजम पद्मगर्भ अरुणोक्षणम नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। तो ये हम स्मरण भी कर सकते हैं, सुंदर श्लोक है। प्रसन्न वदनम भोजम पद्मगर्भ अरुणोक्षणम नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए। तो भगवान के जिस स्वरूप पर अर्ध निमीलित नेत्रों से नाक के अग्रभाग में विष्णु के जिस रूप को ध्यान करने की बात की गई है, जब तक हमें उसका वर्णन ही नहीं पता है तब तक हम किस बात का ध्यान करेंगे? तो निराकार नहीं, भगवान निराकार है, साकार है। निराकार की अवधारणा अपूर्ण है। ऐसी इस जगत में कोई वस्तु नहीं है जिसका आकार ना हो। और पूर्ण पुरुषोत्तम जिसने सभी अवयवों में अपनी उपस्थिति को प्रामाणिक रूप से सिद्ध किया है, उन भगवान का कोई आकार ही नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ये अपूर्ण सत्य है। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षामृत में भगवान विष्णु के जो 12 भिन्न भिन्न रूप हैं, यहाँ निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि संस्तुति की गई है समाधि में भगवान के विष्णु स्वरूप, मन को विष्णु के रूप पर केंद्रित करने के लिए। तो शून्य निराकार मन पर केंद्रित क्या क्या ध्यान केंद्रित किया जाएगा? आचार्य इसको बड़े ही द्विलित स्वर में प्राणी मात्र की स्वयं की परिकल्पना पर आधारित इस अपूर्ण पद्धति पर आक्रामक प्रहार करते हैं, अलग अलग रूप में करते हैं। पर श्रील प्रभुपाद ने बड़े ही सौम्य रूप में यहाँ पर कहा है कि शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। प्राणी को निश्चित रूप से भगवान के सगुण रूप पे एकाग्र करना चाहिए ध्यान, जिसका मुखमंडल प्रसन्न है। सच्चिद आनंद 3 ही चीज ऐसी हैं। सत्य, तो कोई किसी से भी पूछ के देखिए, कोई भी कहेगा किस बात से आपको सबसे ज्यादा परेशान? मुझे झूठे लोगों से, मुझे असत्य वचन से परेशानी है। चित्त, चिंतन, आसपास जो इच्छाएं हैं, विचार हैं, उन पर हमारा ध्यान जा रहा है। और आनंद, सभी प्रकार के कार्यों का अंतिम परिणति अगर पूछा जाए, घर चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, अच्छा व्यवसाय चाहिए, धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, सब कुछ सबके अंतिम रूप में क्यों चाहिए? प्रसन्नता के लिए, खुश रहने के लिए। कोई दुखी रहने के लिए ये सब नहीं चाहता। तो जो भगवान स्वयं सच्चित आनंद है, जब हम उनका चिंतन करेंगे,
प्रसन्न मुखमंडल का चिंतन करने के लिए कहा गया है। भगवान को कभी भी नहीं कहा गया कि भगवान शोक अभितप्त होते हैं, क्योंकि वैकुंठ शब्द का अर्थ ही है जहां कुंठा ना हो, जहां किसी प्रकार की निराशा ना हो, हताशा ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, शोक ना हो, उसे वैकुंठ, बिना कुंठा वाले स्थान को वैकुंठ कहा गया है। और जो भगवान स्वयं नहीं है तो वो भगवान नहीं हो सकते, और जो हमारे पास नहीं है वो हम किसी और को नहीं दे सकते। तो स्वयं यदि भगवान का मुखमंडल प्रसन्न नहीं है तो उनका ध्यान करने से अन्यों को प्रसन्नता कैसे हो सकती है। इसलिए कोई भी शास्त्र, किसी भी आचार्य की उक्ति को, शिक्षा को, टिप्पणी को हम उठाकर देख लें, भगवान के मुखमंडल को सदैव प्रसन्न बताया गया, प्रसन्न मुखमंडल। तो भगवत गीता के माध्यम से या श्रीमद् भागवतम के या कपिल भगवान के यहाँ पर जो ध्यान करने की बात की गई है, निराकार या शून्य में ध्यान रखना अपूर्ण है, कष्टप्रद है, और उन्हें अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अधिकतर समय, कलयुग में तो असंभव ही है, पर अन्य युगों में भी अधिकतर समय ये अत्यंत कष्ट साध्य हुआ है। पर भगवान का ध्यान, भगवान के स्वरूप पर ध्यान करते हुए समाधि को धारण करना, इसका प्रामाणिक वर्णन सर्वत्र प्राप्त है। नारद मुनि का उदाहरण हमने सुना था, नारद मुनि को भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव महाराज का भी आगे उदाहरण आएगा। बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की उपस्थिति में भगवान के सुंदर साकार स्वरूप को देखकर तीनों लोग अपना समस्त राज्य बांटने के लिए प्रस्तुत थे। तो भगवान की उस सुंदर आकृति को यहाँ पर पद्म गर्भ रुक्षेणम, नेत्र कमल कोश के समान रखते हुए, चारों भुजाओं में जो उनके चार चिन्ह है, शंख चक्र गदा तथा पद्म, उसको धारण करते हुए बताया गया। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में लसत पंकज किंजल पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षशंभ्राजत कौस्तुभ आमुक्त कंधरम। लसत पंकज किंजल पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षशंभ्राजत कौस्तुभ आमुक्त कंधरम। उनकी कटी पीले पद्म केसर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है, उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। तो क्योंकि भगवान के मुखारविंद का यहाँ पर वर्णन हुआ है, तत्पश्चात भगवान के वस्त्रों को कहा गया है। असली जो केसरिया पीला रंग होता है, जो कमल पुष्प के केसर के समान है, वैसे भगवान के वस्त्र हैं। भगवान का गला रत्न और मणियों से सुशोभित बताया गया है। षड ऐश्वर्य से भगवान पूर्ण है और उनमें से एक ऐश्वर्य है धन। और ऐसे अमूल्य मणि धारण किए हुए भगवान, जो इस लौकिक जगत में अब दृष्टिगोचर भी नहीं होते। भगवान के वक्षस्थल पर लटकती हुई कौस्तुभ मणि का वर्णन किया गया है। तो आज के लिए हम अंतिम श्लोक देखेंगे भगवान के, क्योंकि अब ध्यान समाधि की बात हो रही है। अर्ध निमीलित नेत्रों से नाक के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भगवान के जिस स्वरूप को स्मरण करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो श्लोक संख्या 15 में मत्त द्विरेफ कलया परितं वनमालया परार्ध्य हार वलय किरीट अंगद नूपुरम। वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकड़, बाजूबंद तथा नुपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित है। तो इस वर्णन से क्या क्या स्पष्ट है? भगवान की माला सदैव ताजी है। ताजी शब्द का अर्थ, जैसे हम कहते हैं फ्रेश, एवर यूथ, और उसका जो आचार्यों ने दार्शनिक प्रस्तुति किया है वो ये कि भगवान है दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव। भगवान सदा सर्वदा प्रसन्नता से युक्त हैं, नवीनता से युक्त हैं। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैकुंठ स्थान सर्वत्र अपनी मौलिकता के साथ वहां उपस्थित है। समस्त प्राणी मात्र और प्राणी मात्र को सृजन करने वाले स्वयं भगवान, तो वहां कुछ भी मुरझाया हुआ नहीं है।
वहां सब कुछ दिव्यता से आप्लावित है, जैसा का तैसा है। और दिव्यता शब्द जब हम कभी प्रयोग करें तो उसकी विशिष्टता क्या होती है? उसकी विशिष्टता ये होती है कि वो अक्षय होता है। अक्षय अर्थात जैसी वो मौलिक रूप से वस्तु हो, जब फूल खिलता है तो वो मौलिक रूप से ताजगी से भरा हुआ होता है। तो वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु वैसी ही है, और स्वयं भगवान और उनसे जुड़े हुए समस्त तत्व मधुर आनंद को, दिव्यता को गुंजायमान करते हुए होते हैं। तो जो रत्न है, जो मोती है, उनका मूल्य भी नहीं आंका जा सकता, और भगवान के कंकड़, हार, मुकुट और नुपुर सभी अमूल्य रत्नों से जड़ित है। तो इस प्रकार ये सुंदर वर्णन है, क्योंकि भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। तो आगे के कुछ श्लोक भी इसी क्रम में रहेंगे। अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 16 से इस विषय को आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान के सुंदर स्वरूप पर कई बार लोग ध्यान धारणा करना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो किसी एक स्वरूप पर, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि जैसा हम ध्यान करेंगे जीवन भर, कोई ना कोई एक विग्रह हमारी आंखों में सदा सर्वदा रहना चाहिए। राधा रमण रहे, राधा गोपीनाथ रहे, राधा दामोदर रहे, राधा नील माधव रहे, राधा गोविंद देव रहे, कुंज बिहारी रहे, रास बिहारी रहे, मदन मोहन रहे। जिस भी स्वरूप में हमारे श्याम सुंदर, राधा माधव, कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, निताई गौर, जिनमें भी हमारी स्वाभाविक श्रद्धा है, स्वाभाविक जिनसे हम अपने आप को संबद्ध कर सके, वो स्वरूप हमारी आंखों में सदा सर्वदा रहना चाहिए। इससे क्या है? इससे मृत्यु के समय अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मृत्यु वैसे भी कष्टकारी है। यदि हम एक स्वरूप पे प्रतिदिन, जब हम माला कर रहे हैं, जब हम चिंतन कर रहे हैं, सुबह उठ के प्रणाम कर रहे हैं, जब हम संध्या वंदन कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं, वो स्वरूप हमारी स्मृति में होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जब वो स्वरूप हमारी स्मृति में रहेगा तो हमें मृत्यु के समय अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से कहा गया है, उस स्वरूप का ध्यान करने से हमें भगवत भक्ति स्वाभाविक रूप से जीवन पर्यंत प्राप्त होती है, और अंततः भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवत भक्ति से हम भगवत प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान के माध्यम से भगवान के उसी स्वरूप पर कैसे कैसे अपने मन को केंद्रित करें, उसके बारे में बताया गया है। तो ये श्लोक हमें कई 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 भक्त वृंद हैं जो इन श्लोकों को श्रीमद् भागवतम से, वास्तव में पूरे श्रीमद् भागवतम से उन्होंने सिर्फ उन श्लोकों को छाट रखा है जिसमें भगवान के मुखारविंद के बारे में बताया गया है, भगवान के शारीरिक सौष्ठव, भगवान की सुंदरता के बारे में, भगवान के वस्त्रों के बारे में, भगवान के नेत्रों के बारे में, भगवान के ओष्ठ, हस्त, भगवान के श्रृंगार के बारे में बताया गया। उन श्लोकों को पूरा वो एक जगह लिख कर रखते हैं और प्रतिदिन उसका गायन करते हैं, वाचन करते हैं। तो भगवान से अपना संबंध बनाने की अलग अलग विधियां हैं। यदि हमें स्मरण रखना हो तो अध्याय 28 स्कंद 3 के श्लोक संख्या का ये जो क्रम है, इसमें भगवान के मुखारविंद से लेके ये कुछ श्लोकों की श्रृंखला है, जिसमें यदि प्रतिदिन हम ध्यान करना चाहें तो 5, 6, 8, 10 ये श्लोक इस भाव से हम स्मरण रख सकते हैं। तो अगले सत्र में श्लोक संख्या 16 से इस विषय को हम आगे श्रवण करेंगे। भगवान के कमल के लिए, भगवान के चरणारविंद के लिए, तुलसी के लिए सबका वर्णन हमें प्राप्त होगा। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।